मेरी बहन प्रिया आज बहुत खुश थी और हो भी क्यों ना। पापा आज उसके लिए उसकी मनपसंद की गुड़िया जो लाए थे। तीनों भाई बहनों में सबकी लाडली थी। पापा तो अपनी लाड़ों से इतना प्यार करते थे कि रात के 10 बजे भी उसकी खाने की फरमाइशों को पूरा करने के लिए बाजार चले जाते थे। और अगर प्रिया उदास हो जाए तो पापा सारा घर सर पर उठा लेते थे। रविवार का पूरा दिन प्रिया के नाम होता था। उसकी फरमाइशों की सूची बड़ी लंबी होती थी। आखिर थी तो वो पापा की लाडली दो भाइयों की इकलौती बहन। माँ को कभी कभी गुस्सा भी आता। आखिर इतना लाड प्यार कहीं इसे बिगाड़ ना दे। पराया धन है, दूसरे के घर जाएगी। पर पापा को इन बातों की कोई परवाह ही नहीं होती थी। वो अक्सर कहते, कैसी बातें करती हो, जी लेने दो इसे भी खुलकर अपनी ज़िंदगी। अगर हम अभी से इन बातों की परवाह करेंगे तो अपनी बच्ची का बचपन, उसकी नादानियाँ, उसकी शरारतों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला। जब जो होगा तब देखा जाएगा। अभी से इतनी चिंता मत करो भगवान। माँ बाप का फ़र्ज़ होता है अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार देना, बड़ों का मान सम्मान करे, वो किसी का अपमान ना करे, अपने पैरों पे खड़ा करे, किसी पर भी निर्भर ना हो। बस हम तो उसे इस लायक बनाना है। अब धीरे धीरे प्रिया बड़ी हो गई। बचपन को पीछे छोड़ जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी प्रिया। प्रिया बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, बहुत होशियार थी। पहली बार में ही उसने बैंक की परीक्षा पास करके बैंक मैनेजर बन गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। पर पापा को जल्दी नहीं थी उसे अपने से अलग करने की। लेकिन माँ कहने लगी, अजी अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कहीं पर घर अच्छा मिलेगा तो कहीं पर वर अच्छा मिलेगा। इसलिए अच्छे रिश्तों को ठुकराना ठीक बात नहीं है। आखिर हमारी बेटी के भविष्य की बात है। फिर एक दिन पिताजी माँ की जिद के आगे हार मान गए। अब प्रिया की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। सारे कार्य संपन्न हुए और मेरी प्यारी बहन अपने ससुराल आ गई। बड़ा ही संपन्न परिवार था। सास ससुर, एक नंद, एक देवर, सभी ने दिल खोलकर मेरी बहन का स्वागत किया। पर किसी को क्या पता था, जो लोग ऊपर से इतने अच्छे लगते हैं, अंदर से उनका मन इतना गंदा होता है। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन मेरी बहन को पता चला कि उसके पति को शराब पीने की आदत है। इस बात से मेरी बहन को बहुत बड़ा सदमा लगा। लेकिन उसने कभी भी मम्मी पापा को ये बात नहीं बताई। सास से जब इस बात की शिकायत की तो उसने अपनी आंखें ऊंची करके गोल गोल घुमाते हुए बोली, थोड़ी सी शराब ही तो पीता है, कौन सा तेरा खून पीता है। अपनी सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेरी बहन के सर पर तो जैसे बिजली गिर गई हो। भला कैसे कोई माँ अपने बेटे की गलत आदतों में पछतावा करने की बजाय उसकी हिम्मत बढ़ा रही है, उसका मनोबल बढ़ा रही है। अब मेरी बहन पूरी तरह से टूट गई थी। मायके वालों को चाहकर भी कुछ नहीं बता पा रही थी। माँ ने विदा करते समय कसम जो दी थी, वादा कर वहाँ की कोई भी बात तू कभी भी अपने पापा और हम सबको नहीं बताएगी। आज से वही घर तेरा है और उसे ही तुझे अपना समझना होगा। माँ की इसी कसम की वजह से आज तक मेरी बहन प्रिया ने कभी भी अपना दुख हमें नहीं बताया था। मेरी बहन दिन भर बैंक का काम करती और शाम होते ही घर की खटखट से परेशान हो जाती थी। एक दिन अचानक से वो बेहोश हो गई बैंक में। सभी बैंक वाले उसे मिलकर हॉस्पिटल लेकर गए। उसके ससुराल वालों को फ़ोन किया गया। पति ने तो फ़ोन ही काट दिया। ससुर और देवर हॉस्पिटल आए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि ये माँ बनने वाली है और शायद मानसिक तनाव में रहती है। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। हमेशा खुश रहने वाली मेरी बहन प्रिया अब उदास रहने लगी थी। प्रिया के ससुराल वालों ने पापा को फ़ोन किया और बोले, बधाई हो, आप नाना बनने वाले हैं। पापा को तो मानो खुशियों का खजाना ही मिल गया हो। हम दोनों भाई जाकर उसे अपने मायके लेकर आ गए। बैंक से उसे 6 महीने की छुट्टी मिल गई थी। पापा प्रिया के व्यवहार में कुछ बदलाव देख रहे थे। उन्हें शक हुआ कि शायद प्रिया कुछ छुपा रही है। वो प्रिया के सर को अपनी गोद में लेकर बोले, बेटा तू ससुराल में खुश तो है ना, कहीं तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं पापा,
ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अब ठीक 9 महीने बाद मेरी प्यारी बहन ने एक छोटी सी बेटी को जन्म दिया। पापा ने उसके ससुराल में खबर दी। सास और ससुर आए और दिखावे के लिए बहुत सारे उपहार भी लेकर आए, पर बेटे के काम का बहाना बना दिया। पापा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब कोई इंसान पहली बार पिता बनता है तो उसके कितने अरमान होते हैं। उन्हें शक हुआ, शायद उनकी बेटी प्रिया उनसे कुछ छुपा रही है। लेकिन फिर भी प्रिया ने पापा को कुछ भी नहीं बताया। 1 महीने बाद देवर आकर प्रिया को अपनी बच्ची के साथ उनके घर ले गया। ना चाहते हुए भी मेरी बहन ससुराल चली गई। उसे लगा शायद पिता बनने के बाद उसके पति में कोई परिवर्तन आ जाए। जब मेरी बहन प्रिया ससुराल पहुंची तो उसका पति घर पर ही था। बच्ची को देखकर उसे कोई खुशी ही नहीं हुई थी। अब तो वह हर बात पर मेरी बहन पर हाथ भी उठाने लगा था। अब मेरी बहन की बेटी 6 महीने की हो गई थी। एक दिन गुस्से में आकर उसके पति ने उसे पालने से नीचे पटक दिया। मेरी बहन को गुस्सा फूट गया। उसने जोरदार थप्पड़ अपने पति के गालों पर जड़ दिया और जोर से चीखी, बस अब और नहीं। मैं अब और यह अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आज ही अपने पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। जो सास ससुर मूर्खदर्शी बनकर बैठे हुए थे वो भी बोल पड़े, जिंदा बचोगी तभी तो कुछ बता पाओगी। वो मेरी बहन को घसीटते हुए किचन की ओर ले गए और हाथ पैर बांध दिए और गैस ऑन करके बाहर से कमरा लॉक कर दिया। लाइट ऑन कर दी। मेरी बहन प्रिया जल रही थी। पड़ोसियों ने शोर मचाया, आग लगी है, आग लगी है। सास अपने नकली आंसू बहाते हुए चिल्लाते हुए जा रही थी। मेरी बहू किचन में खाना बना रही थी। शायद गैस सिलेंडर की वजह से आग लग गई। अब कौन देखेगा इस दूधमुही बच्ची को। मेरे बेटे की तो दुनिया ही उजड़ गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया और हम सबको खबर दी गई। मेरी बहन की सांसें अभी चल रही थीं। उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरी बहन करा रही थी, पापा पापा। डॉक्टर बोले शायद ये अपने पापा से मिलना चाहती है। अब ज़्यादा समय नहीं है इसके पास, इनके पापा को बुलाओ। पापा तो प्रिया की खबर सुनकर ही बेहोश हो गए थे। उन्हें होश में लाने में समय लग गया। जैसे ही पापा को होश आया उन्हें प्रिया के पास मिलवाने के लिए ले जाया गया। बोझिल कदमों से प्रिया के पास गए। अपनी प्यारी बेटी जिसकी आंखों में कभी उन्होंने एक आंसू भी नहीं आने दिया, वो आज चीख कर रो रही थी और इस दुनिया से हमेशा के लिए जा रही थी। पापा ने उससे पूछा, ये कैसे हुआ? टूटे हुए शब्दों में केवल मेरी बहन इतना ही कह पाई, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, मायके की लाज, माँ के संस्कार, मेरी जान थी पापा। और वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज पापा की परी आज हमेशा के लिए उनसे दूर हो गई थी। आज भी कितनी प्रिया जिंदा जला दी जा रही है। अपनी बेटियों को डोली पर चढ़ाते समय इतना जरूर कहना कि लक्ष्मी बनकर तो रहना, लेकिन कभी अन्याय हो तो माँ काली का भी रूप धारण कर लेना।